हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एएमआई स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल वालों को पढ़ना पड़ता है और सेक्शन ए वालों को भी पढ़ना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैं उसके सॉल्व पेपर से आज दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका था, तो चलिए आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ द टफनेस ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड। बोला कि किसी मटेरियल का टफनेस हम कैसे माप सकते हैं, कैसे मापते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए। पहले तो आप टफनेस के बारे में जानें, टफनेस का डेफिनेशन समझिए। टफनेस क्या है? टफनेस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। टफनेस एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को ये टफनेस कहते हैं। कोई भी मटेरियल बिना टूटे जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है उसे ही हम टफनेस बोलते हैं। फिर एक दूसरा डिफिनेशन भी है, द अमाउंट ऑफ टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट ए मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चरिंग। मतलब टूटने से पहले मटेरियल पर वॉल्यूम में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसे ही हम टफनेस बोलते हैं। टफनेस का मात्रक क्या होता है? जूल पर मीटर क्यूब, ये टफनेस का मात्रक हो जाता है हमारा। जैसा कि अपना सेकंड डेफिनेशन है अपना कि टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल हो गया, पर यूनिट वैल्यू हो गया आपका मीटर क्यूब। तो आपका हम नेक्स्ट लाइन इसमें लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज इसेंशियल फॉर मशीन कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड द इम्पैक्ट लोड। टफनेस वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे मशीन कंपोनेंट पे क्या है, इम्पैक्ट लोड आता है। इम्पैक्ट लोड को ऑब्जर्व करने के लिए हम टफ मटेरियल का यूज़ करते हैं। टफ मटेरियल हैव एबिलिटी टू बेंड ट्विस्ट स्ट्रेच बिफोर फेलियर। टफ मटेरियल के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो टूटने से पहले बेंड हो सकता है, मोड़ सकता है। अब देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑल स्ट्रक्चरल स्टील और टफ मटेरियल, जितने भी स्ट्रक्चरल स्टील होते हैं ना वो सभी के सभी टफ मटेरियल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीम होगा, बीम, चैनल, एंगल, फ्लैट, ये सभी स्ट्रक्चरल स्टील टफ मटेरियल होते हैं। अब देखिए कि टफनेस का मेजर हम कैसे करते हैं। टफनेस का मेजर देखिए, ये देखिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचा है माइल स्टील के लिए। माइल स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, लिमिट इलास्टिसिटी होता है। फिर ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक। ये अल्टीमेट पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से जैसे अगर यहाँ अब मटेरियल पे अब इसके आगे अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे तो टूट जाएगा। ये इसका अल्टीमेट पॉइंट है या फिर फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं इसको। तो देखिए जो टफनेस का मेजर हम लोग करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व जो होता है ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, उसे हम टफनेस कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम टफनेस बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक टफनेस, क्योंकि ये अल्टीमेट पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है किसी भी मटेरियल का, उसे टफनेस बोलते हैं। उसी से टफनेस का मेजर किया जाता है।
ये तो हो गया माइल्ड स्टील का। अगर दूसरे मटेरियल का खींचते हैं तो उसका जो कर्व आएगा दूसरे टाइप का आएगा, तो उसके कर्व के नीचे का जो एरिया होगा ना उसे हम टफनेस बोलेंगे। ये पूरा एरिया क्या है, हमारा टफनेस को शो करता है। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन जब डायग्राम हम खींचते हैं माइल्ड स्टील के लिए, तो ये जो लाइन हम खींचते हैं ना, ये यहाँ से 15 डिग्री के आसपास में होता है। यहाँ तक होता है हमारा इलास्टिसिटी लिमिट, और यहाँ से आगे क्या हो जाता है हमारा प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कॉल्ड टफनेस। एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कॉल्ड टफनेस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम खींचते हैं किसी भी मटेरियल का, तो उसके अंडर का जो एरिया होता है उसी से हम टफनेस का मेजर करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल देन टफनेस विल इंक्रीज। जब हम किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर टफनेस एबिलिटी बढ़ेगी, टफनेस क्वालिटी बढ़ेगी। किसी भी मटेरियल का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका टफनेस बढ़ेगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन कैसा लगा, और आप मुझे टाइम मिलता है तो मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आपको अभी पता है कि अभी तक एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हुआ है, तो जुलाई के मिड में होगा, 15 जुलाई के आसपास में आपका एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन आया है बट अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।